हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री का पहला अध्याय। उसका एमसीक्यू होगा और हमने पहले अध्याय का जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ा दिया है। हम थ्योरी करते जाएंगे और एमसीक्यू करते जाएंगे। हमने आपको बोला है सभी विषय का जो है एमसीक्यू अब आपको आएगा, और जो हमने पढ़ा दिया है वो भी, और जो पढ़ाते जाएंगे उसके साथ साथ हम एमसीक्यू करते चले जाएंगे। ठीक है, आपके लिए ये हम करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहला आप क्वेश्चन बताइएगा। ये आपका क्या है, बीटीबीसी और एनसीईआरटी, जो एससीईआरटी है और एनसीईआरटी है, दोनों का क्वेश्चन ही इसमें मिलेगा। आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, आपने एससीईआरटी को पढ़ा है, दोनों का सेम जो है कुछ कुछ बातें जो एनसीईआरटी में जो एससीईआरटी में सब जो है हमने उस सारे क्वेश्चन को जो भी उसमें है इसमें है, दोनों को हमने ऐड कर दिया है। और जो भी ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो बचेंगे उसको हम जो है बताते हुए आगे भी चलेंगे, और कुछ कुछ जो है चर्चा हम इस पर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में तो हमने पढ़ा है एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों। हमने कह दिया है कि दोनों क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। ठीक है, पहला अध्याय के। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपने एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में पढ़ा है। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर है, तो दिल्ली में। कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। हम आंसर सिर्फ जो है करते चले जाएंगे। लिखा गया है कि दूसरा, कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है, तो भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक युग, आपने ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ा है, ब्रिटिश काल के बारे में पढ़ा है ना, प्राचीन काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल। क्या है, औपनिवेशिक। जो सरकार, मतलब औपनिवेशिक किसको कहते हैं ये पहले समझिए। औपनिवेशिक युग क्यों कहा गया? क्योंकि जो यहाँ पर आके पहले क्या क्या करने आया था, जो बिजनेस करने, व्यवसाय करने आया था, धीरे धीरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी को अपने हाथ में ले लिया। तो यही क्या कहलाया, यही कहलाया औपनिवेशिक युग। यही क्या कहलाया, औपनिवेशिक युग कहलाया। ये ब्रिटिश काल क्या है, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक युग से क्या अभिप्राय है, तो ब्रिटिश काल से। और सबसे सफल तो यही होता है, ये भी जानते हैं आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी तो बनती है, लेकिन डच, फ्रांस, जो है हॉलैंड जिसको बोलते हैं, और हॉलैंड, डच और यह पुर्तगाल, ये सब जो है क्या हो गए, सभी हार गए। किससे, तो ब्रिटिश से। और किसने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया? जो औपनिवेशिक युग का निर्माण जो करता है, औपनिवेशिक युग कहलाता है वो ब्रिटिश काल का। तो यहाँ पर 200 सालों तक जो है राज करने वाला कौन, तो ब्रिटिश। सबको हरा दिया, मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी सबको हराने वाला कौन, तो ब्रिटिश। चलिए चलिए, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि इतिहास को कितने कालों में, तो 3 कालों। कौन कौन से काल हैं, तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, 3 काल। ये देख सकते हैं इतिहास को कितने कालों में, तो 3 कालों में। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3-4 बार हम आपको यहाँ पर बताएंगे भी, तोड़ तोड़ कर बताएंगे कि इतना बार ये क्वेश्चन पूछा है। और कभी कहाँ का था, कभी पुस्तक क्या है, जो है कभी कब लिखा गया, ये सब जो है पूछते रहता है इसके बारे में। और कि ये जो कथन, क्या क्या कथन, मतलब ये जो है भारत के प्रति क्या क्या बोला है, ये भी पूछता है। कुछ कुछ ऐसे इसके शब्द हैं कि कटु बहुत हैं, कटु बहुत हैं, क्योंकि इसके शब्द आपने पढ़े हैं कि क्या बोला था कि भारत को जो है राजकाज हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांट दिया। जो बोला कि जो हिंदू शासन करता था, फिर मुस्लिम किया, तब फिर जो है ब्रिटिश किया। ये इसका वक्तव्य था और 3 भागों में बांटा। और इसने अपने पुस्तक को लिखा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नाम इसका क्या था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये पुस्तक उसने लिखा, कहाँ का था, स्कॉटलैंड का था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। हमने थोड़ा इसके जीवनी पर आपको बातें कर ली, और इसके जो है हर संभव जो है कोशिश करेंगे कि तोड़ तोड़ कर जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसके बारे में दें। पहला जो है चैप्टर से इसका जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड, कहाँ का था, स्कॉटलैंड, द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम था, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखेंगे 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? ये दार्शनिक भी था, राजनीतिज्ञ भी था, बहुत कुछ था। ये समझ गए? हमने SCERT और जो है NCERT दोनों में इसके बारे में पढ़ा है। तो ये जो था 1817, आपको बोले थे जो कभी काल पूछ देता है, कभी नाम पूछ देगा, कभी मतलब तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। तो तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछ रहा है तो तोड़ तोड़ को आंसर भी तो आपको याद होना चाहिए, क्या इसका आंसर हकीकत में होगा। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर समझिए कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का कौन व्यक्ति? तो जेम्स मिल। यहाँ पर जेम्स के नाम से देख रहे हैं, जेम्स स्टुअर्ट, मुंडो, ये सब तो नहीं था। कौन था? जेम्स मिल। अगला क्वेश्चन चलेंगे 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। आप बताइएगा कि क्या जो है ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को, किसी भी काल को आप 300 सालों 400 सालों को जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया? आप पटना संग्रहालय जाते हैं तो देखते हैं कि अरबी भाषा, फारसी भाषा, बहुत सारे मिलते हैं भाषा। जो वहाँ से फारसी का जो है वहाँ पर क्या होता है, अनुसंधान है। यहाँ पर जो है कहाँ से मिलता है? ये सभी वहाँ पर लिखे गए हैं, वहाँ पर रखे गए हैं। तो ये जो है कैसे मिलता है? तो हमको मिलता है अभिलेखागार और संग्रहालय, ये दोनों जगह जो है बचाकर रखने में। यहाँ पर देखेंगे ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए क्या बनाए गए? तो अभिलेखागार और संग्रहालय, ये दोनों जो है आपको आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर है कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी, बहुत अभी तो आपको हमने पढ़ाया है, पहले चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया कि जनगणना और इसमें जो है क्या क्या लिया जाता था? लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनका व्यवसाय, उनका आय, ये सब जो है क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी आपने जाति गणना बिहार के बारे में पढ़ा, जो कि बिहार के बारे में जानते हैं कि जो है बिहार में जाति गणना हो रही थी, लेकिन कोर्ट का क्या हुआ, उस पर रोक हो गया कोर्ट के द्वारा, और 3 तारीख को सुनवाई है तो उसमें देखेंगे क्या होता है। लेकिन आपको पता है वो गणना नहीं था, जनगणना था। क्यों जनगणना था? क्योंकि उसमें जाति की संख्या भी, लोगों की संख्या भी, व्यवसाय क्या है, आप करते क्या हैं, आपके गाड़ी है, आपका मतलब कि ज़मीन है, कितना ज़मीन है, कौन से काम करते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, गाड़ी की संख्या कितनी है। 17 क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन का जवाब हर कोई दे रहा था। तो ये गणना कैसे हो सकता है? आप ही जो है आप बता सकते हैं किसी जाति की गणना और जनगणना में जो अंतर है उसको आप कैसे तौल सकते हैं। तो इसीलिए कोर्ट ने जो है भी माना कि ये गणना नहीं जनगणना है, तो उस पर रोक लग गई। तो ये सब जो है ये देख सकते हैं कि अंग्रेजी काल में जनगणना के माध्यम से निम्न जानकारी प्राप्त की जाती थी, तो लोगों की संख्या, उनकी जाति और उनके व्यवसाय। अभी भी जो है 2023 में जनगणना होने वाली है, तो उसमें 31 सवाल होंगे। कहा गया कि टोटल 31 सवाल होंगे जनगणना में। आगे चलेंगे, यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश का शासन अच्छी तरह से चलने के लिए अंग्रेजों ने किस बात को विशेष महत्व दिया? देखेंगे देश का अच्छा सी शासन चले, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए उन्होंने क्या क्या सर्वेक्षण किया। उन्होंने क्या क्या सर्वेक्षण किया कि देखते हैं कि कहाँ पर कितना जाति है, मतलब ये लोगों का सर्वेक्षण हुआ। वहाँ पर जो है गाछ वृक्षों का भी देखते हैं ना, कितना जो है क्या क्या कहाँ पर वन ज़्यादा है, किस पेड़ का काम क्या होगा, ये सारे जो है सर्वेक्षण किए गए थे। तो क्या होगा, सर्वेक्षण पर जो है विशेष महत्व उसने दिया। 9वां नंबर क्वेश्चन है, फिर देख लीजिए, ये आपको हम बोल दिए थे हम तोड़ तोड़ कर बताएंगे। इसमें जो है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो आपने अब जो है गलती नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए, क्या हो जाएगा? तो जेम्स मिल, सही है। चलिए आगे चलेंगे, शास्त्र भेंट किसको कहा जाता था? मतलब शास्त्र भेंट किसको कहा जाता था? तो प्राचीन जो पवित्र ग्रंथ होते थे इसको क्या शास्त्र, आप बोलते हैं शास्त्र, ये ले पंडित जी को सुनिए बात करते हुए, तो क्या बोलेंगे? शास्त्र। तो क्या होता था, पवित्र जो प्राचीन पवित्र ग्रंथ होते थे वो शास्त्र होते थे। शास्त्र भेंट किसको कहा जाता था? भेंट जो है किसको? तो प्राचीन पवित्र ग्रंथ को। आगे चलेंगे, यहाँ पर
11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो अभिलेखागार में क्या रखा जाता था ये तो आपको पता ही है, और जो है ये कब बनाया गया ये बताइएगा। तो कब बनाया गया, तो 1920 में। कब बनाया गया, 1920 में। हम क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कर रहे हैं, आप कहेंगे तो हम अगले बार में ऐसे आपको ऑप्शन पूरा पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय आपको हम नहीं देंगे, नहीं लेंगे और ना देंगे। चलिए आगे है कि एक वक्त में इतिहासकार किस चीज़ के जादू में खोए रहते थे। ये आपको जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताइएगा, किसके जो हैं किसमें ये खोए रहते थे। किसमें, तारीख में। तारीख में इतिहासकार खोए रहते थे, किसका कब तारीख कैसे कैसे ये सब जो है खोज में रहते थे। आगे देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने। एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। देखेंगे 1773 ईस्वी में लॉर्ड जो है वॉरेन हेस्टिंग्स कब बना भारत का गवर्नर जनरल, तो 1773 में। बीपीएससी के द्वारा भी बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ लोगों की इतिहास के बारे में क्या धारणा है। कुछ लोग जो है इतिहास को क्या सोचते हैं। तो इतिहास जो है बहुत उबाऊ है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतिहास क्या है, बहुत उबाऊ है। चलिए, मतलब बहुत ही जो है उबाऊ है। इसके बारे में आप कहानी पढ़िएगा तो उबाऊ नहीं होगा, आप कहानी ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो उबाऊ होगा ही। चलिए 15 नंबर देखेंगे, पश्चिम मतलब पश्चिमी संसार में आधुनिक काल की विशेषता कौन सी मानी जाती है। आधुनिक काल की विशेषता क्या थी। तो आपने पढ़ा था कि जो है हम खोज जो है करेंगे और उसका अनुसंधान करेंगे, तब हम मानेंगे कि ये सही है कि नहीं है। अनुसंधान होगा, खोज मतलब खोज होगा, फिर उसको प्रमाणित करेंगे ये सही है या नहीं है। ये आधुनिक काल की जो है विशेषता मानी जाती है। देखिएगा, विज्ञान की खोज है यहाँ पर। पहला विज्ञान की खोज, तर्क युग, देख सकते हैं तर्क युग, और लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग। और इस लोकतंत्र और मुक्ति के युग को क्या किया, तो यहाँ के इटली के, फ्रांस के लोगों ने इन्हीं लोकतंत्र और मुक्ति को क्या किया, अपना हथियार बनाया। राजाओं के प्रति जो है क्या किया, विद्रोह कर दिया। राजाओं को कहा कि अब जो है लोकतंत्र, यहाँ पर जब कौन आज़ाद होता है, अमेरिका जब आज़ाद होता है, औपनिवेशिक काल जो है उसका ख़त्म होता है, और जब वो आज़ाद होता है तो ये लोकतंत्र और मुक्ति का युग जो आता है, तो इस समय जो है जो भी इधर फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, ये सब जहाँ राजतंत्र था वहाँ पर क्या होता है, ये सारे के सारे शुरू होते हैं अपने ही सरकार में, अपने ही जो है राजाओं के प्रति जो है हथियार बनता है। ये सारे लोकतंत्र और मुक्ति का युग, इसी आधुनिक मतलब लोकतंत्र और मुक्ति का युग जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। आधुनिक रूप से आप जानते हैं कि भारत जो आज़ाद हुआ है आधुनिक काल का ही है। तो ये समझ गए। ऐसे तो आपसे पश्चिम का पूछा है, तो पश्चिम में तो जानते हैं इधर का भाग होता है, और पश्चिमी यूरोप का भाग। तो यहाँ पर जो है आपको हमने बता दिया कि तीनों है, क्या क्या है, तो विज्ञान का, तर्क युग और लोकतंत्र तथा मुक्ति का युग। ये तो आप जानते हैं भारत भी आज़ाद होता है, बहुत सारे जो हैं आपको देश आज़ाद होते हैं इसमें। आगे चलेंगे, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो ये तो बता सकते हैं आप, ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ये आपको क्वेश्चन किस में है, तो एनसीईआरटी में है। तो कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था। ब्रिटिश भारत का सबसे अंतिम जो है वायसराय कौन, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो एक बार नहीं 2 बार आपको क्वेश्चन यहाँ पर हमने दी है। तो ऐसे करके पूछ देता है कि यहाँ पर पूछा क्या, तो पूछ दिया कि ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, और यहाँ पर पूछ दिया कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत और ब्रिटिश भारत दोनों, तो आप समझ सकते हैं कि आज़ाद जब तक नहीं होगा तब तक तो ब्रिटिश भारत ही रहेगा, और भारत के अंतिम, तो भारत में अगर है वो तो क्या होगा, भारत का होगा। तो ये क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत के अंतिम वायसराय थे। चलिए आगे चलेंगे, आर्थर को क्या पदवी दी गई थी। आर्थर क्या था, आपको पता है आर्थर क्या था। तो चलिए हम बताएंगे, इसके क्वेश्चन भी आपको हम देंगे लेकर। चलिए हम जो है यहाँ पर बता ही देते हैं, जो आर्थर को क्या पदवी दी गई थी। तो ये आंसर आप बता सकते हैं कि ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी आर्थर को दी गई थी। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। हमने ऊपर आपको बताया भी, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन था भारत का प्रथम जो है गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे चलेंगे, जेम्स, देखिए फिर से क्वेश्चन आपको हमने दिया है
कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को किन 3 कालखंडों में बांटा? क्या क्या है? हिंदू है, मुस्लिम है और ब्रिटिश काल है। क्या क्या? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो ये देखिए, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश सभी। चलिए 21 नंबर बताइएगा कि ब्रिटिश काल के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला क्या है? तो पहला आपका है कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया था। दूसरा आपका है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाला। अभी तो आप तो पढ़ रहे थे, ये तो गलत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव था? नहीं था। प्रथम जो है गवर्नर जनरल ये नहीं था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना। ये तो सही है। तो और यहाँ पर एक बात, यहाँ पर ऊपर में आपने पढ़ा कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को दिया। किसको दिया? जेम्स रेनेल को दिया। ये भी सही है। एक सही है और आपका 3 सही है, और ये तो आपका बताइए कि गलत है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सही है। तो 1 और 3 सही है। चलिए आगे चलेंगे। मिल ने क्या सुझाव दिया ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके? देखिए मिल ने क्या कहा कि भारत को जो है क्या करेंगे, तो सुखी और जो है ज्ञानवर्धक चूर्ण देंगे लेकर ये देखेंगे। तो मिल ने क्या कहा, क्या सुझाव दिया कि ताकि भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, तो उन्होंने कहा कि सारे भूभाग पर कब्जा कर लो, सारे भूभाग पर कब्जा कर लो। ये सारे भूभाग पर कब्जा करने के लिए सुझाव देता है। ये स्कॉटलैंड का था। चलिए आगे चलेंगे। निम्न में से गवर्नर के पद पर कौन नहीं थे? हेस्टिंग्स था रिपन, रेनेल, विलियम बेंटिक। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन, ये बेंटिक भी था, रिपन भी था, रेनेल नहीं था। रेनेल क्या था? तो अभी आपने पढ़ा कि रेनेल जो था वो क्या करने आया था? तो नक्शा बनाया। यहाँ पर आपने पढ़ा ना कि नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को जो है दिया लेकर भारत का जो है हिंदुस्तान का नक्शा बनाने के लिए, रेनेल। और यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है जो गवर्नर पद पर नहीं रहा? तो यही जो है नहीं रहा था। हमने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि क्यों नहीं रहा। चलिए आगे चलेंगे। 24 नंबर कि भारत में पहली क्रांति कब हुई? ये तो सब कोई जानता है कि भारत की पहली क्रांति, स्वतंत्रता की पहली क्रांति जो है 1857 में हुई थी। कब हुई? 1857 में। चलिए महारानी, देखिए आपको हम बताए थे जी, बताएंगे कि जो है पुत्र कौन था। तो पुत्र नहीं, मतलब ये कौन है, आर्थर कौन है? तो ये आर्थर जो था ये महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम था। क्या नाम था? आर्थर। ये हम जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आर्थर जो था वो महारानी विक्टोरिया के तीसरे पुत्र का नाम था आर्थर। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जब एक देश दूसरे की नकल करके अपने में बदलाव लाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जब एक देश है दूसरे का नकल कर लेगा और उस पर बदलाव लाएगा तो वो देश क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औपनिवेशिक देश कहलाएगा। चलिए यहाँ पर आगे चलेंगे। 27 नंबर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बनाए गए? तो ऊपर में आपको हमने बता भी दिया कि 1773 में बनाया गया था। चलिए अगला नंबर है कि ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ब्रिटिश सत्ता का जो है प्रतीक किसको कहा जाता है? तो ब्रिटेनिया को। किसको कहा जाता है? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक ब्रिटेनिया को कहा जाता है। जेम्स तो ये सब तो नहीं होगा, ब्रिटेनिया को। आगे चलेंगे। भारत में अंग्रेजी शासनकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपर में आपने पढ़ा कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल को औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो औपनिवेशिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजों के अनुसार जो है शासन चलाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अंग्रेजों के अनुसार आप शासन चलाएंगे तो क्या महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले सर्वेक्षण। क्या? तो शासन चलाने के लिए इन्होंने यही हथकंडा अपनाया, मतलब कि सर्वेक्षण करा के यहाँ पर क्या है नहीं है। उसके बाद ये देखिए आप एनसीईआरटी में चाय का जो है
देखे होंगे तस्वीर, उसमें आपको ये लिप्टन चाय जो है मिला होगा, घोड़ा है, यहाँ पर जो है महल है, इस प्रकार का। तो लिप्टन चाय का विज्ञापन कब तैयार किया गया? ये लिप्टन चाय जो है कब विज्ञापन तैयार किया गया? तो 1922 ईस्वी में। कब किया गया? 1922 में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों की मदद के बिना, देखिए ये फिर से क्वेश्चन, आपको वक्तव्य बोले थे, हम वक्तव्य भी बताएंगे कि जेम्स मिल ने क्या कहा था। तो अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति नहीं कर सकता, हिंदुस्तान जो है वो प्रगति नहीं कर सकता। ये क्या कहा था, किसने कहा था? तो ये जेम्स मिल के द्वारा कहा गया था। आगे चलेंगे। भारतीय जो हैं ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट, आप एक तस्वीर देखे होंगे कि शास्त्र भेंट करते हुए ब्रिटेनिया को जो है ब्राह्मण, यहाँ पर ब्राह्मण है देख रहा है, यहाँ पर जो है तस्वीर आप एनसीईआरटी में देखे होंगे। तो भारतीय ब्राह्मण ने इंग्लैंड की ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कब किया था? कब किया था शास्त्र जो है भेंट ब्रिटेनिया को कब किया गया? तो 1782 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1782 ईस्वी में। आगे चलेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर, अभी तो आपने पढ़ा कि जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसको बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? तो अभिलेखागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और संग्रहालय। दो ऑप्शन अगर रहता तो दोनों हो जाता। आगे है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का जो है काम सौंपा? तो जेम्स रेनेल को उन्होंने काम सौंपा। याद रखिएगा ये सारे ऑप्शन जो हैं गलत हैं। आगे चलेंगे। 36 नंबर आपका है कि 1800, फिर से क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर बता दीजिए, हमने दोबारा क्वेश्चन आपको दिया है कि 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला कौन था? स्कॉटलैंड का, बताइए, राजनीतिज्ञ भी था, ये कौन था? दार्शनिक भी था। तो ये जेम्स मिल था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के जो है पूछता है ये क्वेश्चन। तो आपका जो है यहीं पर ये 36 जो है क्वेश्चन आपको हमने करवाए पहले चैप्टर से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे जो है क्वेश्चन आपको हमने करवाए। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा, आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देख लीजिए, आपको जो है बहुत सारे पहले अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। आगे चैप्टर में हम मिलेंगे। दूसरे चैप्टर में पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी जो है MCQ भी करवाएंगे। अब जो है हम क्या करेंगे, तो अब जो है हम 7 से जो है MCQ साइंस का थ्योरी भी हम करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, और जो हम पढ़ा दिए हैं, हिस्ट्री पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं, उसका और पॉलिटी का, सबका जो है MCQ हम अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।